जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु पाक की बेटी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं ये सत्संग सुना के कुछ गलत चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को इस सत्संग की नीड हो सकती है। मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए, और तो फिर मैं ये सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, तो बात ऐसी है कि आई एम मैरिड, और 2021 में मतलब कि ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी हैं, और हम लोग किसी शादी अटेंड करने गए थे। तो वहाँ पर जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पर किसी फ्रेंड्स ने, मतलब उनका कोई फ्रेंड था जिसने मुझे देखा, मतलब उसको देखने का नज़रिया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इग्नोर कर दिया उसे। फिर उसने मुझे ना फेसबुक में रिक्वेस्ट सेंड करनी शुरू कर दी। मैं उसकी रिक्वेस्ट डेली डिलीट करती, उसकी डेली रिक्वेस्ट टॉप पर ही रहती, डेली। 2021 की ये बात थी, और उसकी रिक्वेस्ट लगातार काफ़ी दिनों तक आई। तो फिर मैं ना अपने हस्बैंड जी से कोई बात नहीं छिपाती, तो मैंने उनसे बता दिया कि भाई ये आपका फ्रेंड है, वो जो उस दिन देखा था, भाई ये रोज़ रिक्वेस्ट सेंड करता है, एक्सेप्ट करूँ? तो मेरे हस्बैंड ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, बोला नहीं, ये अच्छा इंसान नहीं है, वो मुझे ठीक नहीं लगता ज़्यादा, ये इसके रिक्वेस्ट ऐसे करने एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही, तो फिर मैंने इग्नोर कर दिया। फिर ये बात 2021 की बात, मतलब रिक्वेस्ट आती रही, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, दैट्स इट, ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई। फिर रिसेंट अभी 2024 में, ये मतलब कि हाँ, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी थी 2023 में, फिर नवंबर में, पता नहीं, मतलब उनको इंस्टाग्राम की आईडी मेरी कहीं दिखी होगी। तो मैं ना रील्स वगैरह भी कुछ भी बनाती हूँ थोड़ा बहुत अपना, तो वो जब मैंने देखा तो उन्होंने लगातार, उसने काफ़ी मेरी रील्स लाइक की, बैक टू बैक काफ़ी रील्स लाइक की। और फिर उसने मुझे एक, मतलब कि मैसेज भी सेंड किया, हाई का। तो वो रिक्वेस्ट में मैसेज पड़ा था। तो फिर मैंने जब देखा, तो मैंने मैसेज, मतलब कि चैट बॉक्स ऑन ही नहीं किया, और बैक टू बैक लाइक पड़ा था, तो मैंने फिर भी, मतलब कि कोई वो नहीं, मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर, मतलब ऐसे मैंने देखा कि वो, मतलब कि नवंबर से ये रूटीन उसका चल रहा था कि मेरी कोई भी, अगर मैं रील्स लगा दूँ, अगर या मैं कोई भी स्टेटस लगा दूँ, तो वो उसका, मतलब कि नोटिस चलता था मेरी आईडी पे बराबर। क्योंकि अगर मैंने मान लो 10 दिन बाद भी अगर मैंने कोई स्टेटस लगाया है ना, तो मैं देखती थी कि वो बाकायदे स्टेटस लाइक हुआ रहता था। तो फिर मैं इग्नोर ही कर रही थी। मैंने कहा भाई वो उसका दिमाग है, वो जाने, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, बच्चा मेरा छोटा है, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर अचानक से ये निर्जला एकादशी थी, फिर उस दिन हम लोग मंदिर गए हुए थे, और फिर वहाँ से ना हम जब रिटर्न आने लगे, तो हम लोग ने सारे, हमारी पूरी फैमिली थी, तो हम लोग ने सोचा कि आज कुछ बांटते हैं, आज कुछ पुण्य का काम करते हैं। तो हमारे साथ हमने गुरु जी साथ में हमारे थे। तो फिर हम लोग को जब कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग ने एक गन्ने वाले को रोक करके उससे बोला कि भैया हम लोग गन्ने का जूस यहाँ पे बांटेंगे, और आप ना सिर्फ गन्ने का रस निकालते चलो। तो हम लोग वहाँ पे ना गन्ने का रस, सारी फैमिली हम लोग रोड पे ही, ऐसे ही बहुत कड़ी धूप भी हो रही थी, तो हम लोग ने गन्ने का रस बांटना शुरू कर दिया। तो फिर गन्ने का रस बांट रहे थे, फिर अचानक से वही लड़का, मतलब वही इनका फ्रेंड, वो अपनी कार से वहाँ से जा रहा था। तो अब ये तो मैं, और उस टाइम पे मैं जूस नहीं ली थी, मैं अपने छोटे बच्चे को लेकर के उसको अपने दुपट्टे से कवर करके, मतलब मैंने गोद में ले रखा था, क्योंकि थोड़ा धूप हो रही थी, मैं साइड में थी। तो वो गाड़ी से, मतलब कि उसने फिर जब विंडो खोला गाड़ी का, तो फिर मेरे हस्बैंड और वो आपस में बात करने लग गए। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको जूस वूस दिया, वो पीने लगे। फिर जब मेरी नज़र अचानक से पड़ी, तो मैंने कहा ओ ये तो वही है। तो लेकिन फिर उसकी नज़र में देख रही थी कि वो, मतलब बच बचाते वो मुझे देख रहा था, और फिर इग्नोर, मतलब कोई और ना देख पाए, ऐसे वो था। तो मैंने देखा, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने नज़र हटा ली, मैंने कहा ये पागल इंसान लगता है मुझे। लेकिन पता नहीं उस इंसान को उसकी ईगो पर आई, उसको क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो गुरु जी ही जाने। फिर होता क्या है कि उसके कुछ दिन के बाद ना, मतलब मैंने रील्स, मतलब देखिए वो फिर भी नोटिस करता था, करता था, करता था। एक दिन अचानक से ऐसा हुआ
कि मैं दोपहर को अच्छा खासा काम वाम अपना घर का सोई हुई थी करके। सोने के मैंने सपना देखा कि सपने में वही बंदा अपनी कार से आया हुआ है, उसके बगल में मेरा इनका एक और फ्रेंड बैठा हुआ है, और मैं अपने घर के बाहर बालकनी में कपड़े डाल रही हूँ। फिर मैंने देखा कि वो घर के नीचे है, और उसने मतलब मैं कपड़े डाल रही हूँ तो उसने मुझे देख करके अपनी गाड़ी का बहुत तेज से हॉर्न बजाया। जब मैंने हॉर्न की आवाज़ सुन के नीचे देखा तो मैंने कहा, अरे ये तो वही है, ये घर के नीचे भी आ गया, अच्छा खासा पागल इंसान है। मैं यही सोच रही थी, और फिर यही सोच करके मैं इग्नोर करके चली आई अपने रूम के अंदर। फिर संगत जी, बात ये होती है कि जैसे मान लीजिए मैं जैसे ही ये तो सपना था, और फिर उसके बाद जैसे ही मैं सो करके उठती हूँ तो मैंने नोटिस क्या किया कि जो बंदा जिसको मैं 2021 से इग्नोर 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 कर रही थी ना, अचानक से ये सपना देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी आईडी चेकआउट करनी चाहिए। मैंने आईडी चेकआउट की। फिर उसके बाद मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, आई डोंट नो। मैं क्यों कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने नोटिस किया कि फिर उसके बाद मैंने उसकी आईडी चेकआउट की। फिर उस दिन से मैंने जिस दिन से मैंने ये सपना देखा ना, मुझे मतलब एक अलग मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसे जानना चाहिए। हु इज ही, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, कौन है वो। मतलब मैंने थोड़ा अपने अंदर क्यूरोसिटी देखी जानने के लिए उसे, बट मुझे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद ही उसके बाद मतलब कि मैंने भी उसकी आइडिया चेक करना शुरू कर दी। फिर ये सिलसिला चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा ना कि मतलब ये टाइम मतलब बढ़ते बढ़ते फिर एक टाइम ये भी आया कि मैंने उसकी रील्स लाइक कर दी, मैंने उसकी स्टेटस लाइक कर दी। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों इंटरेस्टेड हो रही हूँ, मैं क्यों इसकी आईडी चेक कर रही हूँ, मैं क्यों इसका स्टेटस चेक कर रही हूँ। मैं तो इसको मतलब मैं तो देख भी नहीं रही थी ये कौन है, लेकिन अभी मैं क्यों जानने की कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था। फिर हुआ क्या कि धीरे धीरे ऐसे ही फिर ये बात ना फिर मतलब कि मतलब कि फेस वही इंस्टाग्राम में ना फिर ऐसे ही धीरे फिर हाई का मैसेज होकर के ना बात भी स्टार्ट हो गई वही इंस्टाग्राम से। फिर बात जब स्टार्ट होगी ना, और मैं अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट हुआ जा रहा है कि ये मैं क्यों क्यों बात कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ मुझे, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे फिर बाद में समझ में आया जब गुरु का मैसेज आने लग गया। थोड़ा सा मतलब कि आगे ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते ना, और मैं सच बताऊं वो ब्लैक मैजिक ही हुआ था मेरे ऊपर। नहीं, जो जिसे मैं बिल्कुल इग्नोर, मुझे पता ही नहीं, पसंद ही नहीं वो। मतलब पसंद की बात छोड़ दो, मेरे अंदर ये है ही नहीं भाई। आई एम मैरिड, मेरे पति हैं, और मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। यही मेरी मेंटेलिटी रही है। लेकिन मैं अचानक से सिर्फ एक सपना आने के बाद मैं भी उसकी तरफ क्यूरियस होने लगी, जानना चाहती थी कौन है। यहाँ तक का ये हो गया कि मैं सच आने के बाद मैं भी चटर पटर बात करना शुरू हो गई। मैं भी अपने आप पे दंग रही थी कि ये मैं ही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। लेकिन फिर ये मतलब की बात फिर हुई, ज़्यादा फिर नहीं हुई। ये सिर्फ बात हमारी 4-5 दिन ही हुई होगी। उसके बाद ही एक बहुत बड़ा मतलब कि आई एम ऑल्सो ए टैरो रीडर, तो एक मतलब कि आई एम मतलब टैरो रीडर होनी अभी मैं लर्न कर रही हूँ। तो मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो फिर हमारे में एक टावर मूवमेंट आ गया। टावर मूवमेंट का मतलब कि अचानक से ना सारी चीज़ें बिगड़ गई। वो उस बंदे ने ना वो मतलब कि वो बंदा दिल्ली गया, और वहाँ पर उसने किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे ही मुझे वीडियो कॉल करके दिखा दिया। तो उसी टाइम से और उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे मतलब कि हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मेरा मूड खराब। मैंने कहा ये बकवास एकदम क्या चल रहा है मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता। वही ट्रॉमा बेवकूफ़ी वाली हरकत, मैं रो रही हूँ। आई डोंट नो वाई। मुझे मुझे हर्ट हो रहा है, वाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। फिर गुरुजी ने मुझे फिर मैंने कहा, गुरुजी कहाँ हूँ, मुझे संभालो, मुझे नहीं पता ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैं नहीं चाहते हुए भी कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, गुरुजी आप संभालो। फिर मेरे पास मैंने जाना शुरू कर दिया, हो गया कि पुत्र जो लोग जाल बिछा रहे हैं ना, उनका जाल मैं देखूंगा। जो ब्लैक मैजिक करके मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं ना, उन्होंने भी चैन की नींद नहीं आएगी।
फिर तब मुझे ब्लैक मैजिक का वर्ड सुनकर तब मुझे समझ में आया, ओहो ये मैटर है, ये मैटर है। तभी टावर आया, क्योंकि जो जब अगला इंसान गलत है, उसका मनसा गलत है, तो आपके लाइफ में भगवान उसको अलग एकदम झटके से ऐसे ही करेगा। क्यों? क्योंकि आप सही इंसान हो, सही रास्ते पर हो, लेकिन अगला इंसान गलत है और उसने गलत तरीके से आपको अपने अंडर में करने की कोशिश की है ना, तो भगवान उसके कर्मों की सजा उसको देंगे। और फिर वो पल हुआ कि मतलब वो जो ना लगाव बढ़ता जा रहा था, वो मैं बोलती हूँ लख लख शुक्राना गुरुजी। उस टाइम तो मैं रोई थी, उस टाइम मुझे थोड़ा पेन हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 1 और 2 दिन का था। लेकिन गुरु जी के पास फिर मैंने फिर उसके बाद फिर वही हाल हुआ कि मतलब कि 4-5 दिन बिल्कुल बात खत्म, सब जगह से ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। 4-5 दिन के बाद फिर वही सीन हो गया, मतलब कि फिर से थोड़ी सी चैट वैट स्टार्ट हो गई, बातें स्टार्ट हो गई। तब फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं वाई क्यों क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, गिल्ट से मरी जा रही हूँ, लेकिन फिर भी बात कर रही हूँ। फिर मैंने गुरुजी से बोला, फिर गुरुजी का मैसेज भी आने लगा कि बेटा वो तेरे लिए ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है बिल्कुल। फिर जब गुरुजी ने बोला कि उसका सबूत मैं मिटा दूंगा जो दिमाग में चला रहा है, फिर मुझे समझ नहीं आता गुरुजी आप मुझे मैंने फिर गुरुजी के सामने हाथ जोड़ के मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे पता है आप मेरे प्यो हो और आप अपनी बेटी के नाल कुछ भी गलत नहीं होने दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी बेटी सही है, अगला गंदा इंसान है। और उसको अपनी ईगो बहुत हर्ट हुई थी। क्यों? क्योंकि बिलेनियर इंसान था, बिलेनियर इंसान है वो, पैसों की उसके पास कोई कमी है नहीं, लड़कियां उसके पीछे नाचती हैं। तो उसको ये लगा कि ये क्यों नहीं, इसने मुझे कैसे इग्नोर किया, ये क्यों मुझे नहीं देखती। भाई नहीं देखती, सब लड़कियां वैसी नहीं होती, ठीक है, सब ऐसी नहीं होती। सब अपने पति के साथ खुश होती हैं, चाहे जिस हाल में हो, लेकिन खुश होती हैं। और नहीं खुश भी होती तो भी वो इस उम्मीद में जीती हैं कि सब खुश हो, आगे सब अच्छा हो जाएगा। सब ऐसी नहीं होती कि सब गलत ट्रैक पर चली जाए खुश होने के लिए। हाँ, लेकिन मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जो ये गलत काम करके, ब्लैक मैजिक करके, अपने अंडर में किसी को करके और उसको नचाते हैं अपने पीछे ना, वो सुधर जाएं। उनके ऊपर भगवान की लाठी बहुत बुरी बरसेगी, और मेरे गुरुपा उनको कभी नहीं बख्शेंगे। क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी मेरे मेरे गुरुपा का ऐसा मैसेज आ रहा था ना कि मेरे गुरुपा उन पर बहुत बहुत गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे मेरे गुरुपा उनके ऊपर। मैं जान गई थी कि मेरे साथ ना बहुत बड़ा गेम चल रहा है। मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़ा, मैंने बोला गुरुपा आप मुझे समझा रहे हो, मैं जानती हूँ, और मैं खुद भी जानती हूँ गुरुपा कि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, कहीं से सही नहीं है। लेकिन फिर गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि बेटा ये तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म था जो तुम्हें भुगतना था, लेकिन तू मेरी नाल है जुड़ी है, तू मेरी संगत है, तू मेरी बेटी है, इसलिए मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मैंने तेरा कर्म भी कटवाया, लेकिन तेरे साथ कुछ भी गलत ना होने दिया, क्योंकि ये तुझे तेरे साथ ये कर्म होना था, ये पिछले जन्म का रिश्ता था, जो भी था तेरे साथ ये चीज होनी थी। लेकिन गुरु जी अगर ना होते ना, तो ये एक्सट्रीम लेवल पर, बहुत गंदे लेवल पर होती ये चीज, बहुत बर्बादी का कारण बन जाती, घर बर्बाद हो जाते। लेकिन मेरे गुरुपा मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे पिछले जन्म का जो भी एक कर्म था उस बंदे के साथ, उस कर्म को कटवाया, और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में कटवाया, और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, कहीं पर भी कोई भी गंदगी नहीं, क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ थे। मेरे गुरुपा मेरा कर्म कटवा रहे थे, हर घड़ी हर पल हर समय गुरुपा की निगरानी में मैं थी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मैंने अपने गुरुपा से जब सरेंडर किया ना, मैंने हाथ जोड़ के बोला गुरुपा आप मुझे समझा रहे हो, वारी वारी समझा रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने बस में नहीं हूँ गुरुपा। अब मैं ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये सब मैं आपको समर्पित करती हूँ, मैं आपको पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। ये जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है इसे आप सही करो गुरु जी, मैं नहीं समझ पा रही और ना मुझसे हो पा रहा है, ना मेरे में इतनी ताकत है ना शक्ति है। मैं इस केस को आपको सौंप रही हूँ, इसे आप ही सही करिए। जैसे मैंने अपने गुरु महाराज के ऊपर सौंप दिया, और मैं एकदम उसी समय मैंने हल्का महसूस किया। उसके बाद से आज का टाइम है, धीरे धीरे जो इंसान मेरे दिमाग में घुस गया था, जिसके चलते मैं और कोई काम पे ना ध्यान फोकस नहीं कर पा रही थी, मेरे टैरो रीडिंग का मेरी क्लास चल रही थी, मैंने
फीस पे कर दी, मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन उस बंदे के चलते मैं अपने क्लासेस मतलब मैं अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। अब क्योंकि मेरे गुरुपा ने ही मुझे ये सेवा दी है टैरो रीडिंग की। गुरुपा ने बोलना है कि बेटा तुझे बहुतों का कल्याण करना है इस टैरो रीडिंग की सहायता से, और मैं गुरुपा की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। और ये उस पर खलल था, बहुत बड़ा खलल था। गुरुजी ने मुझे फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरे ही दिमाग से एकदम उसको कट आउट कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज ये स्थिति है ना कि उसका फोन आए वो भाड़ में जाए, वो 10 से बात करे, वो 100 से बात करे, आई डोंट केयर। वो पूरा दिन ऑनलाइन रहे, आई डोंट केयर। और यहाँ तक कि मैं उसको ब्लॉक भी कर दी, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मैं पहले थी उसे नहीं जानती थी, सिर्फ इग्नोर, कौन है मुझे जानना भी नहीं, वैसा ही एटीट्यूड मुझ में फिर से आया। मैंने फिर से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पाया, फिर से मैं अपने ट्रैक पर आई, और ये सब हुआ है मेरे गुरु जी की कृपा से। शायद ये सत्संग किसी के लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ऑल्दो मुझे ये बातें ऐसी है ना कि लेडीज़ें शेयर नहीं करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि ये ऐसी कुछ बातें अनकही हो जाती हैं उनके साथ, जो चाह करके भी उनके साथ नहीं चाहते हुए उनके साथ हो जाती हैं। और वो सोचती हैं कि ये राज उनके साथ ही चला जाए, उनके साथ ही, उनके मरने के साथ ही ये भी मर जाए, ये जीवन में ना उजागर हो। क्योंकि सब लड़कियां नहीं बर्दाश्त कर सकती ये सब गंदी बातें अपने लिए। तो मैं, लेकिन अगर ये किसी के लिए है तो मैं उनसे भी बोलूँगी, प्लीज़ अगर ऐसा कोई आपके साथ, कुछ भी आपके साथ है, आप अपनी पूरी स्थिति गुरु पा पर सरेंडर कर दो पूरी तरीके से। आपके दिमाग में इतना सा भी नहीं चलना चाहिए। आप बस ये सोच लो, सही होगा तो गलत होगा, तो सही होगा तो तुम्हारे साथ होगा, गलत होगा तो गुरु पा उसको ऐसा हटा देंगे कि तुम खुद उसको देख के नफरत करोगी, तुम खुद उसको देख के इग्नोर करोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर यदि कुछ ब्लैक मैजिक है तो वो ब्लैक मैजिक तुमको उसके पीछे पागल कर रहा है, तुमको उसके पीछे भगा रहा है, तुम नहीं भाग रही, ठीक है? इसलिए बी केयरफुल। बहुत ख़राब ज़माना हो गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि भाई मतलब किसी को ऐसा फील ना हो कि तुमने उसको इग्नोर कर दिया, उसको हर्ट हो जाए। बी केयरफुल थोड़ा सा, मतलब कि एकदम से, मतलब हम्बल तरीके से। क्योंकि मेरा भी थोड़ा एटीट्यूड था, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, क्योंकि मैंने उस बंदे को पहले देखा था, वो बहुत बुरे तरीके से, मुझे उसकी देखने का तरीका बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो मैं उसको देख के ना बहुत बुरे तरीके से इग्नोर करती थी, देखते ही मुंह घुमा लेती थी। तो शायद ये 2 से 3 बार उसको ऐसा फील हो गया कि भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ ईगो करती है। तो ये उसने मेरी ईगो क्लैश करने के लिए शायद इसने ये सारा षड्यंत्र किया ना। तो इसीलिए शायद ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो आप, कि नहीं पसंद है, नहीं है, आप धीमे से वहाँ से हट जाओ, लेकिन उसको जाहिर ना हो कि आपने उसको दिखा के इग्नोर कर दिया, उसको डाउन कर फील करा दिया। क्योंकि कुछ लोग गंदे होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रीम लेवल के खराब होते हैं, है ना। और जो ये जो फेस वेस खराब करने वाले होते हैं ना, ये सब क्या ये सब तेजाब वगैरह डालने वाले, वो भी मेरे हिसाब से ऐसे ही मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जिनको हमेशा अपनी ईगो क्लास लग जाती है, और अपनी ईगो के चलते वो किसी की ज़िंदगी भी खराब करने से नहीं सोचते हैं, है ना। इसीलिए मैं आप सबको ये समझाती हूँ कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता। आपकी शादी अगर हो गई है तो जो है आपका पति है, और अगर शादी नहीं हुई है तो आप बस भगवान पर भरोसा रखो कि आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर होगा ना, उसी के साथ आपका जीवन सफल है। बाकी ये जो आलतू फालतू लड़कियां, इस सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि सब अच्छे नहीं होते। जो अच्छे होंगे ना वो तुम्हारे साथ शादी भी करेगा और तुमको साथ रखेगा। जो बकवास होगा ना, वो तुम शादी की बात करके देख लो, वो टाल मटोल करके भाग लेगा। तो थोड़ा सा बच कर रहो, ठीक है। बस अब मैं यही पे अपना शुक्राना सत्संग संपन्न करना चाहती हूँ, पूरा करना चाहती हूँ, खत्म करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ, प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिए। मेरा सत्संग कोई शेयर नहीं कर रहा, मेरे गुरु पर रोज़ मैसेज करते हैं, गुरु जी प्लीज़, आज मैं आपसे बोल रही हूँ, गुरु जी प्लीज़ 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 ये सत्संग शेयर करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ आपको पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश करूँगी
बहुत टाइम से मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर, लेकिन कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती थी, कभी मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही था कि मैं चाह के भी शुक्राना नहीं कर पाती थी गुरुजी का। तो आज फाइनली, चाहे मेरा गला ख़राब है चाहे कुछ, पर मैंने सोचा कि मैं शुक्राना आज करूँगी गुरुजी का। गुरुजी की इतनी कृपा मेरे पे रही है हमेशा, मतलब मैं उनसे इतना ज़्यादा कनेक्ट हुई हूँ, इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता था मेरे को, हमेशा ही ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे पास हैं, बिल्कुल आस-पास हैं, किसी न किसी रूप में मतलब दर्शन देते रहते थे बहुत ज़्यादा। और मतलब कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। अगर जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो मैं गुरुजी से अरदास करने लग जाती, गुरुजी आप देख लो, आप देख लो। गुरुजी ने कभी मतलब मेरे को ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मतलब वो मेरे साथ नहीं है, हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सपोर्टर बन गए एक तरह से। जैसे एक फ़ादर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही गुरुजी मतलब हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा मेरे को अच्छे से अपने सही रास्ते पे, सही दिशा पे लेके जाते हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम से पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मतलब मैं बिल्कुल गुरुजी से कनेक्ट हो ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं उनका डेली मंत्र जाप करने लगी थी बीच में, मतलब मैंने रूल बनाया था अमृत वेला मुझसे हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं रात को सोने से पहले 108 बार मंत्र जाप करती ज़रूर थी, और वो मैं उसमें ये कोशिश करती थी पूरा मतलब ध्यान मेरा अच्छे से गुरुजी पे लगे उस मंत्र जाप में। तो और वो शायद कहीं ना कहीं होने लगा था, मैं एक बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी गुरुजी से, सब चीज़ ठीक चल रहा था। सॉरी। उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि बिल्कुल अब मन ही नहीं करता। मैं पूजा भी करती हूँ तब भी मतलब उसमें भी मन नहीं लग पाता। और गुरुजी के मतलब सत्संग सुनती थी, एक भी सत्संग पूरे दिन में, एक भी सत्संग मैं कंप्लीट सुन ही नहीं पाती। मंत्र जाप तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाती, कभी कभी 7 बार भी बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो मतलब बहुत ऐसा लग रहा है डिस्टेंस हो गया है गुरुजी और मेरे में। अब ये नहीं पता कि क्यों हुआ, क्या मतलब समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं डेली गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मतलब गुरुजी मुझे अपने साथ रखना, अपने से दूर मत करना। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कुछ भी ऐसा कुछ है तो मुझे आप मतलब डांटो, मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन बस दूर मत करना, क्योंकि मैं गुरुजी को अपना सब कुछ मानती हूँ, सब कुछ। तो मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख रहता है। और फिर मैं कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी आ रहा था सॉरी, ये भी मन में आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने शुक्राना नहीं किया इतने टाइम से तो गुरुजी नाराज़ हो गए। वैसे तो मैंने सुना है सत्संग में कि गुरुजी कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने यही सोच के मैंने आज मतलब चाहे इसी हालत में मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का कि उन्होंने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। अभी लास्ट टाइम पे 7 जून को मेरा बर्थडे था, और उस टाइम पे मतलब मेरा कोई बजट नहीं था कुछ भी, यहाँ तक कि मतलब बस ये गुरुजी का मैसेज आया था कि 7 जून को तूने सत्संग करना है घर में और मैं आऊँगा। तो मतलब मेरे मन में पहले से भी चल रहा था कि मैं अपने बर्थडे को मतलब कहीं पार्टी वार्टी में नहीं सेलिब्रेट करूँगी, मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। और मेरा मन में ये था मैं सबको बुलाऊंगी, आसपास में सबको मतलब फ्रेंड्स लोगों सबको बुलाऊंगी, लेकिन बजट था ही नहीं मेरा कुछ भी। यहाँ तक कि भी मेरा मतलब हस्बैंड उस टाइम पे नहीं सपोर्ट कर रहे थे, वो कहते क्या कर रहे हो तुम फालतू में, वो नहीं मानते गुरुजी को। लेकिन मेरे मन में श्रद्धा थी कि मैं करूँगी, चाहे कैसे भी करूँ। फिर गुरुजी का मैंने अरदास किया, गुरुजी ने बोला कि तू चिंता मत कर, चाय बना और चाय बना के मेरे स्वरूप के आगे चाय रख, मेरे साथ बैठ के चाय पी और कॉपी पेन लेके बैठ, लिस्ट बना चाय के मतलब चाय पीते हुए मेरे साथ लिस्ट बना, बाकी सब मैं देख लूँगा। मैंने गुरुजी के लिए चाय बनाई, एक कप अपने लिए बनाया, एक कप गुरुजी के लिए बनाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे रख के अरदास करके मतलब कि चाय स्वीकार करो। और मैं बस कॉपी पेन लेके वैसे ही बैठ गई और लिस्ट बनाने लगी, ये चीज़ें मतलब चाहिए और इतने लोगों को इनवाइट करना है। गुरुजी पेन और वो कॉपी पेन मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया और हाथ जोड़ के बोला उनको कि गुरुजी अब आप ही देख लेना
मुझे इन सबको बुलाना है और सत्संग कैसे करना है वो आप देख लेना, कहीं से भी अरेंज कराओ, आपने बोला था और मैंने कर दिया, बस अब आप देख लो। तो गुरुजी थोड़े टाइम बाद ही मतलब मैंने सबको इनवाइट कर दिया। मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी, लेकिन मैंने कर दिया इनवाइट। 2 दिन पहले मैंने इनवाइट कर दिया, तब तक भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। गुरुजी के लिए चोले के लिए मेरी एक फ्रेंड है, संगत में ही है, मैंने उनको बोला चोले के लिए कि मुझे गुरुजी का चोला चाहिए, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता है, मतलब सेवा के रूप में। तो उन्होंने मेरे को वो गुरुजी का चोला दिलवाया। हम चोला लेके आए 1 दिन पहले, और इतना सुंदर पीकॉक टाइप का पूरा चोला मेरे को मिला गुरुजी का। और उसके बाद मेरी भाभी हैं, उन्होंने मेरे को गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप दिए। सबसे बड़ा स्वरूप, और भी बहुत सारे स्वरूप, मेरे पास भी कुछ स्वरूप हैं, बहुत सारे गुरुजी के चरण स्वरूप भी आ गए, सब चीज़ आ गई। हमने डेकोरेशन का सामान कुछ मेरे पास था, फ्लावर्स वगैरह मैंने देख लिया था, और मेरे एक फ्रेंड ने लाइटनिंग का भी दे दिया था कि हाँ मल्टी कलर लाइटनिंग जो होती है मतलब दरबार के लिए, वो भी अरेंज हो गई। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में डाल दिए। मैंने उनको बोला बस आप मेरे बर्थडे के लिए तो कुछ दे दो। मैंने ड्रेस भी नहीं लिया कुछ, गुरुजी को मैंने ये भी बोला था मैंने तो ड्रेस भी नहीं लिया इस बार। गुरुजी ने मुझे उसी दिन, जिस दिन सत्संग था, हस्बैंड ने पैसे डाले मेरे अकाउंट में। मैं फिर उसमें से मैंने सोचा था मैं थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी, और थोड़ा मैंने पैसे जोड़े भी थे, तो ऐसे करके मैं केक भी ले आई गुरुजी के साथ काटने के लिए। मैंने प्रसाद भी सारा कर लिया। उसके बाद फ्लावर्स वगैरह जो मार्केट से लाने थे, फ्रेश फ्लावर्स वगैरह भी आ गए, और सब चीज़ मतलब धीरे धीरे करके अरेंज हो गई। और दरबार इतना सुंदर और संगत इतनी सारी, दरबार तो बहुत ही प्यारा, मतलब गुरुजी का हमने लगाया, खुद से मैंने लगाया, मैंने किसी की सेवा नहीं, लेकिन मैं और मेरी देवरानी ने मिलके हमने रात से ही मतलब तैयारी शुरू करी। मॉर्निंग तक हमने इतना सुंदर दरबार लगाया, मतलब हमने क्या लगाया, गुरुजी ने लगवाया। और जो गुरुजी का सबसे बड़ा स्वरूप था, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी ने जो मतलब खुद ही देख लेते हैं वो सब कुछ। मेरे को येलो कलर का चोला मिलना था, जिन आंटी से मेरी बात हुई थी उन्होंने बोलता मेरे पास येलो कलर का चोला है, मैं आपको दे दूँगी। जब हम चोला लेने गए तो वो चोला कोई और ले गया था। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ मुझे ना कल सत्संग है और मुझे आज चाहिए, कहीं से भी आप मेरा अरेंज करवा दो। उन्होंने कहा आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे, हम ज़रूर करवाएंगे। उन्होंने किसी और से बात करके हमें वहाँ पे भेजा, हम चोला लेके आए। सॉरी। और जो चोला हमें मिला वो बिल्कुल पीकॉक कलर का और पिंक कलर का और पूरा ग्लिटरी शेड में था। और जो मेरे पास बड़ा स्वरूप था जिस पे हमने चोला लगाना था वो भी पिंक कलर का था, मतलब गुरुजी ने खुद ही मैचिंग करा दिया। इतना मन खुश हुआ कि मतलब गुरुजी को पता था मैं कौन से स्वरूप के साथ क्या पहनना है मेरे को, इसलिए गुरुजी ने उसको येलो को हटा के पिंक वाला चोला हमसे मंगवाया अपना। और इतना सुंदर दरबार, सब देखते रह गए, सब कह रहे बहुत सुंदर, सत्संग इतना प्यारा हुआ, बहुत ही प्यारा सत्संग हुआ, संगत भी बहुत आई। प्रसाद भी हमने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कर दिया, और संगत भी काफ़ी कुछ मतलब प्रसाद में जैसे लाते वो भी इतना था कि मतलब सब मतलब बहुत अच्छे से हुआ। और मेरा बर्थडे हमेशा मुझे यादगार रहेगा जो गुरुजी ने मनवाया है। मतलब कि इतना तो हम कहीं क्लब में जाते पार्टीज़ करते उसमें भी इतना एंजॉयमेंट नहीं होता जितना सत्संग के बाद। गुरुजी ने हमसे डांस भी करवाया, सारे लोग मिलके इतना डांस किया हम लोगों ने गुरुजी के दरबार के आगे। गुरुजी मतलब एक तरह से उन्होंने मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरे बर्थडे वाले दिन बहुत ब्लेस किया, उन्होंने सब कुछ खुद से करवाया। बहुत सुंदर सत्संग हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी आप सब कुछ खुद ही कर लेते हो, बस ये थोड़े सा हमें अपने एफर्ट डालने होते हैं गुरुजी के लिए। वो हमारी श्रद्धा देखते, हमारा भाव देखते और कुछ नहीं देखते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, बस आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रहा, मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि मैं गुरुजी से इतना दूर क्यों हो गई, या पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। शायद हो सकता है ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ भी हो,
क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक वाले, और कई सत्संग में ऐसा भी रहता है कि ये जो भी मैसेज होते हैं ब्लैक मैजिक के, ये सब फेक होते हैं। गुरुजी ऐसे कोई अंधविश्वास में वो नहीं करते थे। तो मतलब मेरे को ये कन्फ्यूज़न रहती है, मैं क्या मानूँ, कुछ समझ नहीं आता है इस चीज़ को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। चाहे जो भी है, मैं हाथ जोड़ के बस गुरुजी को बोलती हूँ, आप देख लो, आपने ही करना है, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो नादान हैं, हमें नहीं दिखती। जो चीज़ गुरुजी देख सकते हैं वो चीज़ हम नहीं देख सकते, इसलिए सब गुरुजी पे छोड़ रखा है। बाकी अगर हाँ ऐसा है कि हाँ जो मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, गुरुजी से मैं इतना दूर हो रही हूँ, चाह के भी मतलब गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा कभी फील होता है कि हाँ ब्लैक मैजिक हो सकता है, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगी है। मतलब कोई ना कोई बीमारी मेरे को रहती है, मुझे ये नहीं समझ आता क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। अब हालांकि घर में सब ठीक रहते हैं, सब हेल्दी रहते हैं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एक टाइम ऐसा था शादी के बाद मैं इतनी खुश रहती थी, मतलब मेरे पास हर चीज़ होती थी, सब चीज़ होती थी, मतलब मैं जो भी मेरा शौक़ होते थे मैं एक बार बोलती थी, हस्बैंड पूरा कर देते थे। अब ये है कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आती हो क्या रहा है, क्या मतलब मैं कुछ बोलती हूँ, हस्बैंड उस चीज़ को नेगलेक्ट करते हैं, और फिर समझ ही नहीं आती मतलब कि क्या है, और नेगेटिविटी ही लगती है हर चीज़ में, मतलब मेरे को दिक्कत सॉरी, कभी कभी मतलब बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, बैक बोन में प्रॉब्लम थी, फिर उसके बाद मेरे टीथ का प्रॉब्लम था, उसका ट्रीटमेंट चला, वो ठीक हुआ। अब मेरे गले का प्रॉब्लम हो गया, फिर रात को मेरे को फीवर भी बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे मतलब कुछ ना कुछ मेरे को हमेशा रहता है, कभी सर दर्द रहती है, कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं किस वजह से है ये। और गुरुजी कहते हैं जल प्रसाद पिया कर, मैं पीती हूँ लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ। बस गुरुजी अपना हाथ मेरे सर पे रख दो और सब चीज़ ठीक कर दो, आप अपनी कृपा हम पे रखो। बच्चे हैं हम, नादान है, अगर कोई गलती हुई है, भूल चूक हुई है तो माफ़ करना गुरुपा। आई लव यू गुरुजी। संगत जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे खुद नहीं पता वो चीज़ क्या हुई थी। 2 दिन पहले, सॉरी मंडे की बात है, जिस दिन राखी थी, सोमवार भी था, तो मैं मंदिर गई। मंदिर से आते टाइम बारिश बहुत तेज़ हुई, तो जब मैं जैसे अंदर आई, हमारी बाउंड्री के अंदर एक कबूतर आया। हालांकि कबूतर बहुत सारे होते हैं हमारे आसपास, हमेशा मुझे दिखते हैं, लेकिन वो कबूतर मतलब बारिश की वजह से आया, पता नहीं कैसे अंदर की साइड आ गया, और हमारी सीढ़ियों के नीचे मतलब कवर है वो वहाँ पे चला गया, वो टकरा के एसी के ऊपर बैठ गया। फिर उसके बाद मतलब पता नहीं, वो ना मेरी तरफ देखते तो मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब गुरुजी के रूप में ही क्या पता ये आए हो। मैंने शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसने कोशिश करी, बाहर निकल गया, नहीं निकल पाया। उसके बाद वो वहीं से अंदर वॉशरूम चला गया, वॉशरूम के अंदर। तो फिर वहाँ से वॉशरूम के अंदर से मेरे रूम का दरवाज़ा है, तो मैंने सोचा अगर खोलूँगी, आप पता रूम में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अपना रूम में एक तरह से ब्लेस हो जाएगा रूम। लेकिन वो मुझे दिखा नहीं, मुझे लगा वो चला गया। फिर वो मुझे दिखा ही नहीं वो कबूतर। उसके बाद जब पूरा दिन निकल गया, रात के टाइम पे सिर्फ हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी थे, तो हस्बैंड को भी नाइट ड्यूटी जाना था। रात को वॉशरूम में से अजीब सी आवाज़ आने लगी, तो मैं डर गई, तो हस्बैंड ने देखा तो वहाँ पे ना वही कबूतर था। तो मैंने कहा ये कबूतर गया नहीं, दिन में तो मुझे दिखा ही नहीं था। उन्होंने ना उस कबूतर को उठा के हमारे गेट के अंदर वाले एरिया में छोड़ दिया कि मतलब अगर जाना होगा उड़ जाएगा। तो वो उड़ा नहीं। मैंने कहा ये अभी तक उड़ा नहीं, तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा है तो सुबह मॉर्निंग में इसको छत पे छोड़ देना, ये उड़ जाएगा। मैं कहा ठीक है। अब यहाँ पे फिर हस्बैंड रात को ड्यूटी चले गए, मैं अकेले, मुझे डर लग रही थी, तो मैं रात को बाहर नहीं गई। एक मन हुआ मैं जाऊँ उसको देख के आऊँ, लेकिन मैं डर के मारे मैं ना गई नहीं, क्योंकि यहाँ पे चोरी बहुत होते, बहुत डर लगता है रात को निकलते हुए, तो इसलिए मैं बाहर जाके भी नहीं निकली। मैं सोचा मॉर्निंग में मैं उसको कबूतर को देखूँगी, और अगर हुआ तो पानी वानी उसको मैं दूँगी। और जब मैं सुबह उठी मेरी बेटी को स्कूल भेजने के लिए, तो देखा वो कबूतर ना मतलब मेरे गेट के इधर ही मरा पड़ा था। उसको देख के मेरा इतना मतलब मन ख़राब हुआ कि अगर मैं इसको पानी पिला देती तो क्या पता ये जी जाता।
और मुझे ये भी नहीं समझ आया कबूतर मेरे इधर गेट के पास में, दरवाजे के पास ही क्यों मरा, और ये अंदर घर के अंदर आके क्यों मरा। मतलब बाहर गेट के बाहर होता है या कुछ तो समझ आता है, लेकिन घर के अंदर आके कबूतर का मरना, और जबकि वो चल रहा था, या एकदम से मतलब समझ नहीं आई मुझे ये चीज़। मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ। और सत्संग में मैंने सुना है अगर ऐसा कुछ होता है बटरफ्लाई या कबूतर के साथ, मतलब आपको ऐसा कुछ दिखता है कि मतलब मरा हुआ चीज़, तो ऐसा होता है गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं हमारा। तो क्या पता, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये सच में हुआ है, मतलब यही हुआ है शायद। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है मेरा। जैसे कि मेरे को मैसेज आया तेरे पे मारण क्रिया की गई है, क्या पता गुरुजी ने वो चीज़ अपने ऊपर ले ली हो। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, कहीं ना कहीं मतलब हमारे बीच में गुरुजी डिस्टेंस है, लेकिन अभी फिर भी आप मेरे साथ हमेशा रहते हो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आई लव यू गुरुजी। आपसे ज़्यादा कोई किसी की केयर नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो अपनी संगत की, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच गुरुपा। बस मेरा यही सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे बोलने में या मेरी आवाज़ आपको नहीं समझ आ रही तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।